एक दफा का जिक्र है, पुराने जमाने की बात है जब गांव के लोग अपने वक्त को कीमती नहीं समझते थे। वो दिन रात मेहनत करते, मगर दिल के अंदर एक ना खत्म होने वाली हसरत थी। कोई जवानी चाहता था, कोई माजी की गलतियां ठीक करना चाहता था। हर किसी के चेहरे पर एक सवाल लिखा था, काश वक्त वापस आ सकता। इस गांव का नाम चनाबपुर था। गांव छोटा मगर खूबसूरत था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और दरमियान में एक पुराना बरगद का दरख्त। लोग उसके नीचे बैठकर शामें गुजारते, किस्से सुनते और अपने दुख सुनाते। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजनबी फकीर गांव में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी रेत घड़ी थी, जिसमें रेत बराकस समत में बह रही थी। गांव वालों ने पहले तो उसे दीवाना समझा, मगर फकीर के लबों पर एक अजब मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो कि लोग जल्द उसके कदमों में होंगे। वो बरगद के नीचे बैठा और बोला, मैं वो चीज बेचता हूँ जो तुम सबके पास नहीं। किसी ने पूछा, क्या सोना चांदी? दुआ। फकीर हंसा, न सोना न चांदी, वक्त जो गुजर गया वो लौटा सकता हूँ, बस एक कीमत है। लोग हंसने लगे, मगर एक बूढ़ी औरत ज़ैनब बीबी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तू सच कहता है फकीर, तो मुझे अपनी जवानी वापस दे दे। मैं अपनी जिंदगी के 10 दिन देने को तैयार हूँ। फकीर ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। ज़ैनब बीबी ने आंखें बंद की और अगले लम्हे जब खोलें तो वो 20 साल की एक जवान लड़की थी। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने पूछा, ये जादू है? फकीर ने जवाब दिया, जादू नहीं, तवाजुन है, वक्त का तवाजुन। हर लम्हा जो तुम वापस लेते हो, हाल से एक दिन कम हो जाता है। लोगों ने परवाह नहीं की। सब अपनी अपनी ख्वाहिशों में गुम हो गए। किसी ने जवानी खरीदी, किसी ने अपने मरे हुए बच्चे से एक लम्हा मांगा, किसी ने खोया हुआ प्यार वापस पाया। गांव की फजा बदल गई। सबके चेहरे हंसने लगे, मगर रातों को अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे जिंदगी से कुछ छन गया हो। कुछ दिनों बाद ज़ैनब बीबी गायब हो गई। लोगों ने कहा वो वापस माजी में चली गई। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, वक्त लिया तो था ना, वापस वहीं गई जहां से लिया था। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग बौखला गए। जो जितना ज्यादा माजी लेता, इतना जल्दी हाल से गायब हो जाता। लेकिन लालच खत्म न हुई। लोग कितार में लगे रहते। फकीर अब हर रोज खामोश रहने लगा। उसकी रेत घड़ी में अब रेत तेजी से अल्टी समत में बह रही थी। एक नौजवान आदिल उसके पास आया। आदिल एक गरीब मजदूर था, मगर ख्वाब बड़े रखता था। उसने फकीर से पूछा, अगर मैं अपना माजी ना चाहूं तो क्या होगा? फकीर ने पहली बार चौंक कर उसे देखा। तुम नहीं लोगे वक्त? आदिल ने कहा, नहीं, मैं अपने हाल में जीना चाहता हूँ। मैं माजी के बोझ से आजाद होना चाहता हूँ। फकीर मुस्कुरा दिया, शायद तुम ही बचोगे, बाकी सब अपने हाल को बीत चुके हैं। आदिल ने देखा, गांव के बाकी लोग अब आईने जैसे खाली चेहरे लिए घूम रहे थे। उनकी आंखों में कोई मौजूदा लम्हा नहीं था, बस पुराने वक्तों की परछाइयां थीं। एक रात जब चांद पूरा निकला, फकीर ने अपनी रेत घड़ी जमीन पर रख दी। रेत रख गई, हवा थम गई। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, वक्त मुकम्मल हो गया है। इसी लम्हे पूरे गांव में अंधेरा छा गया। चिराग बुझ गए और जब सुबह सूरज निकला तो फकीर गायब था। सिर्फ बरगद के नीचे एक जमला लिखा था, वक्त तुम्हारा था मगर तुमने उसे खरीदा नहीं, बेच दिया। सुबह का सूरज चनाबपुर पर मध्यम सा चमक रहा था। गांव में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। न बच्चों की हंसी सुनाई देती, न खेतों से किसानों की आवाजें। ऐसा लगता था जैसे वक्त खुद रुक गया हो। आदिल बरगद के नीचे पहुंचा जहां कभी फकीर बैठा करता था। वहां अब सिर्फ वही पुरानी रेत घड़ी पड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई रेत नहीं थी। आदिल ने उसे उठाया, मगर घड़ी का वजन आम से कहीं ज्यादा था, जैसे उसके अंदर सदियों का बोझ हो। घड़ी के नीचे एक पर्ची दबी हुई थी। इस पर लिखा था, जो वक्त को समझ ले वो खुद वक्त बन जाता है। आदिल के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। वो सोचने लगा, क्या फकीर वाकई वक्त बीतता था या वो खुद वक्त था? ऐसी लम्हे रेत घड़ी से एक हल्की सी चमक फूटी। जमीन कांपी और आदिल के सामने धीरे धीरे वही फकीर नमूदार हुआ, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी दाढ़ी सफेद, मगर चेहरे पर नूर। आंखों में हजारों सालों की थिकन छिपी हुई थी। फकीर बोला, मैं जानता था तुम वापस आओगे आदिल। तुमने वक्त नहीं खरीदा, इसलिए तुमने खुद को बचा लिया। आदिल ने पूछा, ये सब क्या था? लोग कहाँ गए? मेरा गांव क्यों खाली हो गया? फकीर ने आसमान की तरफ देखा। ये वो लोग थे जो माजी में जीना चाहते थे। मैंने उन्हें वो दिया जो वो मांगते थे, मगर कीमत उन्होंने खुद तय की। वो अपना हाल। क्या वो मर गए? आदिल ने लर्जती आवाज में कहा। फकीर मुस्कुराया, नहीं, मरे नहीं, वो अपने वक्त के दायरे में कैद हैं।
हर कोई अपने ही लम्हे में फंसा हुआ है। कोई अपने बचपन के दरख्त के नीचे, कोई अपनी मोहब्बत के लम्हे में और कोई अपनी गलती के अजाब में। आदिल खामोश रहा। हवा साकित थी। फकीर आगे बढ़ा और उसके हाथ में रेत घड़ी रख दी। अब ये तुम्हारी है। तुम चाहो तो वक्त को आगे बढ़ाओ, चाहो तो रोक दो, मगर याद रखना जो वक्त को काबू में लाने की कोशिश करे वो खुद वक्त का गुलाम बन जाता है। आदिल ने घड़ी को देखा और अचानक रेत फिर बहने लगी, मगर इस बार तरस्त समत में उसने घड़ी पलट दी। रेत रुक गई। पूरा गांव जैसे सांस लेने लगा। दरख्तों से हुआ गुजरने लगी और फिर एक एक करके गांव वाले वापस आने लगे, मगर कुछ बदले हुए। इनके चेहरे जैसे बरसों के थके हुए हों, मगर आंखों में एक सुकून था। सेहत बीबी भी वापस आए। उनके चेहरे पर जवानी नहीं थी, मगर उनकी मुस्कुराहट में समझदारी थी। उन्होंने आदिल को देखा और कहा, बेटा अब हमें समझ आ गया है, वक्त खरीदा नहीं जाता, जिया जाता है। आदिल ने सिर झुका दिया। फकीर खामोशी से खड़ा था। तब ज़ैनब बीबी ने फकीर से पूछा, अब तुम कहाँ जाओगे? फकीर बोला, जहाँ लोग वक्त की कदर भूल जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। मैं हर उस दिल में जाऊंगा जो माजी के पीछे भागता है, हाल को खो देता है और मुस्तकबल से डरता है। ये कहकर फकीर ने रेत घड़ी को आसमान की तरफ उठाया। रेत चमकने लगी और एक रोशनी ने पूरे आसमान को भर दिया। जब रोशनी मध्यम हुई, फकीर गायब था, बस घड़ी जमीन पर पड़ी थी। अब उसमें रेत नहीं बल्कि पानी बह रहा था, जैसे वक्त खुद जिंदगी बन गया हो। चंद महीने गुजर गए। गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया, मगर लोग बदल चुके थे। अब कोई माजी की बात नहीं करता था। सब अपने दिन को आखिरी दिन समझकर जीते थे। आदिल ने बरगद के नीचे एक छोटा सा पत्थर रख दिया, जिस पर लिखा था, यहाँ वो फकीर बैठा करता था जो वक्त नहीं समझ बक्का करता था। लोग रोज आते बैठते और अपने लम्हे को याद करते, वो लम्हा जो अब खरीदना नहीं जीना था। एक शाम आदिल वहीं बैठा था कि अचानक हुआ कि झोंके के साथ किसी ने सरगोशी की। वक्त खत्म नहीं होता, सिर्फ तुम बदल जाते हो। आदिल ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। शायद वो फकीर नहीं गया था, शायद वो हर इस दिल में है जो माजी को छोड़कर हाल को गले लगाता है। चिराग की लो थरथराई, हवा थमी और चनाबपुर का गांव एक बार फिर रोशनी से भर गया। अब के बार वक्त ने नहीं, लोगों ने खुद को बदल दिया था। वक्त को रोकने की कोशिश मत करो। जो लम्हा तुम जीते हो वही तुम्हारा असली खजाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।